एक वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी, लेकिन शर्त ये है कि जो मैं कह रही हूँ आपको मेरे साथ वो दोहराना पड़ेगा, कम से कम एक बार और हो सके तो दिन में 2 बार। और आप जैसे ही इस परम शक्ति परमात्मा को वास्तव में स्वीकार और आभार मान लेते हैं उसका, तो फिर जो भी होगा वो सब परम सत्य होगा, वो सब वही होगा जो आपके हित में होगा, जो वास्तव में आपके हित में होगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि हमें लगे कि हमारे लिए हमारा अहित करने के लिए हुआ, लेकिन जब आप पूरी पिक्चर में देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो जो भी घटना, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु घटित हुई, जो हमें क्षणिक लगी कि ठीक नहीं थी, आप देखेंगे कि वो या तो आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिखा के गई या एक बहुत बेहतरीन अनुभव रहा और उससे आपने कुछ आगे और बेहतर किया। तो उस परम पिता परमात्मा के ओर अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हुए, अपने आप को पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था के साथ समर्पित करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो ये वीडियो आपको पूरी तरीके से बदल देगी। अगर संभव हो सके तो 21 दिन, 50 दिन, 100 दिन या 2 दिन, जितना आपको संभव हो, इस वीडियो को सुबह, शाम या दिन के किसी भी क्षण में आप इसको चलाएं। और इसमें एक ही शर्त है, एक जीवन बदल सकती है एक वीडियो, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको मेरे साथ बोलना होगा। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको मेरे साथ बोलना है और हृदय से बोलना है, पूरी आत्मा से बोलना है और पूरे ध्यान से बोलना है। आप जो बोलेंगे आपका पूरा ध्यान उसी पे होना चाहिए। आपकी कल्पना आपके दिमाग में सिर्फ उस वक्त वही होना चाहिए। अगर आप जो मेरे साथ बोलने वाले हैं, अगर आपने वैसे ही बोला जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, उतनी ही आत्मा से, उतनी ही श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण से बोला, तो फिर आपके द्वारा जो भी होगा वो सत्कर्म ही होगा। आप फिर कर्ता नहीं रह जाएंगे, वास्तव में आपके द्वारा फिर कर्म किया जाएगा, वो आपका कर्ता होगा। तो अपने आप को अगर आप समर्पित करने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ एक मात्र वीडियो आपका पूरा जीवन बदल सकती है। और ये मैं पूरी ईमानदारी से इसकी गारंटी भी ले सकती हूँ। लेकिन शर्त बस इतनी है, जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, कि सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना है मेरे साथ, या तो तेज बोलें या मन में बोलें, और उस वक्त उसी पे पूरा आपका ध्यान होना चाहिए। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, सांसारिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, उन सभी का कारण ये है कि जो चल रहा है हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो हमें सबसे पहले उसको स्वीकार करना है, फिर आभार व्यक्त करना है। और अगली ये वीडियो बनाऊंगी मैं 1-2 हफ्ते बाद, जब फिर हम उसकी जिम्मेदारी लेनी है और फिर उसमें परिवर्तन करना है। लेकिन अगर हम वर्तमान को और अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को स्वीकार नहीं करेंगे तो, और स्वीकार को जिएंगे नहीं, सिर्फ हमने कह दिया कि हमने स्वीकार कर लिया, वो स्वीकार नहीं होता। जो था, जो है, उसको पूरे कम से कम 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 50 दिन स्वीकार करो, और फिर उसके बाद में जिम्मेदारी और परिवर्तन संभव है, तब सत्कर्म संभव है। तो ये पार्ट 1 है, जहाँ पे हम स्वीकार और आभार व्यक्त करेंगे इस परमात्मा का, क्योंकि जो अभी भी है वो भी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है। और इसमें कुछ अगर
सकारात्मक बदलाव हम चाहते हैं तो पहले हमें स्वीकार और आभार दोनों ही व्यक्त करने पड़ेंगे। तो ये है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा और दूसरे पार्ट के लिए आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट। एक वीडियो आपका पूरा जीवन बदल देगा। तो लास्ट में आपको क्या अनुभव हुआ इस वीडियो के बाद में ज़रूर बताइएगा। 2 चीज़ें बस आपको करनी है। पहली है स्वीकार और दूसरा है आभार। मैंने देखा है कि हमारे दुखों का कारण, हमारे सांसारिक दुखों का कारण सिर्फ हम होते हैं। तो स्वीकार कर लीजिए अपने आप को जैसे आप हैं, क्योंकि परमात्मा ने आपको बनाया है और वो कोई गलती नहीं कर सकता। आप कोई गलती, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आप असफल नहीं हो सकते। आप स्वीकार कीजिए अपनी असफलता को, आप स्वीकार कीजिए अपनी गरीबी को, आप स्वीकार कीजिए अपने बुरे विचारों को, आप स्वीकार कीजिए। और जो मैं कह रही हूँ मेरे साथ कहिए, मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, जो भी आप कहना चाहें। मैं स्वीकार करती हूँ अपने सभी विचारों को, मैं स्वीकार करती हूँ अपनी सारी असफलताओं को, मैं स्वीकार करती हूँ अपने अंदर बैठे परमात्मा को, मैं आभार महसूस करती हूँ अपने अंदर के परमात्मा को, मैं स्वीकार करती हूँ अपनी सारी अच्छी और बुरी आदतों को, मैं स्वीकार करती हूँ अपने मुझसे जुड़े हर एक इंसान को, हर एक अच्छे इंसान और बुरे इंसान को। मैं स्वीकार करती हूँ आज तक घटित हुई हर एक घटना को, मैं स्वीकार करती हूँ हर एक छोटी सी छोटी वस्तु, व्यक्ति और घटना को जो मुझे यहाँ तक लेके आई। मैं स्वीकार करती हूँ मेरे साथ जिन्होंने गलत किया, मैं स्वीकार करती हूँ उन सभी को जिन्होंने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मैं माफ़ करती हूँ उन्हें जिन्होंने मेरे साथ गलत किया या गलत करने की कोशिश भी की, क्योंकि कोई मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, कोई भी मेरा बुरा नहीं चाह सकता, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। मेरे अंदर परमात्मा का अंश है। जो भी व्यक्ति हैं दुनिया में, जो भी ये पूरा संसार है, वो परमात्मा है और परमात्मा मेरे अंदर है। मैं परमात्मा की अंश हूँ। परमात्मा हर कण में है, हर एक कण परमात्मा का अंश है और मैं अपने हर एक अंश को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। मैं अपने अंदर की हर एक कमी को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने अंदर की हर एक खूबी को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने अंदर के अहम को, अहंकार को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने अंदर की बुराई को, दुष्ट विचारों को और गंदे विचारों को माफ़ करती हूँ। मैं हर एक उस व्यक्ति को माफ़ करती हूँ जो जाने अनजाने प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं, पहुँचाते थे या पहुँचा रहे हैं या पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ उन सभी जीवों से, प्राणियों से जिन्हें जाने अनजाने मैंने कष्ट पहुँचाया, पहुँचाने की कोशिश की। मैं माफ़ी मांगती हूँ हर उस व्यक्ति को जिसे जाने अनजाने भावनात्मक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट मैंने पहुँचाया या पहुँचाने की कोशिश की। मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने शरीर से, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने मन से, मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे अंदर की हर एक कोशिका, हर एक कोशिका के अंदर ऊर्जा से। मैं माफ़ी मांगती हूँ काम से, मैं माफ़ी मांगती हूँ अर्थ से,
मैं माफ़ी मांगती हूँ धर्म से, मैं माफ़ी मांगती हूँ मोक्ष से। मैं सर्वथा सर्वत्र हर व्यक्ति में हूँ और हर व्यक्ति मुझ में है। मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये है स्वीकार। जीवन के हर एक जो भी आपके सामने आए बस आपको कहना है। इंग्लिश है अगर आपकी लैंग्वेज तो बोलिए आई एक्सेप्टेड। हिंदी है तो मैं स्वीकार करती हूँ जो भी घटना है। आप असफल हुए, कहिए मैं स्वीकार करती हूँ इस असफलता को। यह असफलता उसी का एक तरीके का संकेत है। सफल होइएगा तो कहिएगा मैं स्वीकार करती हूँ इस सफलता को। मैं स्वीकार करती हूँ जो भी आपके सामने घटित हो। कर्म करने से रोकना नहीं, क्योंकि जो विचार आया है वो भी उसी का है। तो विचार आए, कर्म कीजिए उस पर। अच्छा विचार आए, आप जानते हैं कि अच्छा और बुरा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा का मतलब कि जन के लिए आपके स्वभाव के अनुसार वो आपका प्रतिनिधित्व करे, आपके स्वभाव का प्रतिनिधित्व करे, तो आपके अंदर बुरा विचार आएंगे ही नहीं। तो वो विचार आया है, वो कोई भी एक कल्पना, कोई भी एक विचार वास्तविकता का पहला कदम होती है। तो आपके अंदर वो विचार आया है ताकि आप उस पर काम कर सकें, तो करिए। और असफल होएं तो समझ लीजिए कि वो परमात्मा चाहता है कि आप इससे कोई अनुभव लें। आपको कोई गहरा एक्सपीरियंस, अनुभव वो दिलाना चाहता है। और सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से उस पर छोड़ दीजिए। और वो वहाँ नहीं है, ये हमारी आदत है वहाँ वहाँ कहने की। वो यहाँ, यहीं, इसी वक्त, इधर, हमारे अंदर, हमारे इस माइक में, हमारे हर एक कण में प्रफुल्लित हो रहा है। आभार। आभार। अगर मैं इस पूरे चीज़ में सबको मेरे पिंपल्स बस दिखते हैं, वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे डॉट, बहुत सारे लोग कहेंगे डैश, बहुत सारे लोग कहेंगे लाइन। अब वो पूरा पेज नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ वो लाइन दिख रही है। तो इतना कुछ है हमें जो मिला है, लेकिन हम उस एक जगह पे अटके हैं कि ये बस हमें नहीं मिला है। तो क्या करना है? हर एक वो चीज़ जो आपको फ्री में मिली है उसके लिए धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद आपके जन्म के लिए, धन्यवाद उस परमात्मा का। अग्नि, पानी, जल, या पानी वही बात हो गई, वायु, पृथ्वी, आकाश का धन्यवाद कर लीजिए। धन्यवाद अपने माता पिता का कर लीजिए। धन्यवाद इन आँखों का कर लीजिए। 80 लाख हैं इंडिया में, उससे भी ज़्यादा लोग जो देख नहीं सकते हैं। आपको शक्ति मिली है कि आप देख सकते हैं। एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए आंखें बंद कीजिए और फिर जियो। तो सबसे ज़्यादा जो डॉट दिखाई देगा वो एक ही दिखाई देगा कि आंखें नहीं। आपके पास नाक है। कई लोग हैं जो सूंघ नहीं पाते हैं, उनको बीमारी है। कई लोग हैं जिनके जीभ में स्वाद नहीं आता है। कई लोग हैं जो सुन नहीं सकते हैं। कई लोग हैं जिनके बाल चले गए हैं उम्र से पहले। आपके हैं तो स्वीकार करो, उन्हें धन्यवाद करो, आभार व्यक्त करो। शरीर पूरा का पूरा आपके पास है। धन्यवाद। केवल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का नहीं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स का। आपका ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है। आपकी जो स्कल है, जो पूरा का पूरा कंकाल तंत्र है फेस का, एक काम कर रहा है। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी सब कुछ अच्छी काम कर रही है। धन्यवाद बोलिए इसको। धन्यवाद
इस आती हुई हर एक सांस के लिए धन्यवाद, हर एक जाती हुई सांस के लिए धन्यवाद। अपने फेफड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, वो हर सेकंड आपको हार्ट लंग्स पंप करके आपकी ऑक्सीजन और CO2 का काम कर रहे हैं, श्वसन का काम कर रहे हैं। धन्यवाद कहिए। आपकी अपाच्य क्रियाएँ, आपकी जो उपापचय क्रियाएँ हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अपने आप स्वतः काम कर रहे हैं। आप सिर्फ खाने का काम करते हैं, बाकी पचाने का उनको बहुत महीन कणों से भी और छोटे माइक्रो लेवल पे कि ताकि एक कोशिका उनको ग्रहित कर सके। उसमें आपका कोई चमत्कार नहीं है, उसमें आपकी कोई सहभागिता नहीं है, पर वो हो रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद अपने हर एक बीमारी के लिए कीजिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए कीजिए, उन बीमारियों के लिए कीजिए जो तो आपको पास्ट में हुई, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर एंटी बॉडीज़ क्रिएट कर दी हैं कि ताकि फ्यूचर में आपको बीमारियां नहीं हो। आप धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता के हर उस अच्छे और बुरे बिहेवियर को जिनकी वजह से आप आज जो हैं वो हैं। धन्यवाद कीजिए आप उस व्यक्ति को जिसने आपकी सबसे ज़्यादा निंदा की, आपको सबसे ज़्यादा छोटा दिखाया, क्योंकि उससे आप बेहतर होने की दिशा में बढ़े। धन्यवाद कीजिए उनका जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की, पीछे खुद होकर उनका धन्यवाद कीजिए। उन सभी शिक्षकों का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने जाने अनजाने आपको आप बनाने में मेहनत की, आपको आप बनाने में भूमिका निभाई। धन्यवाद कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए उस हर एक दोस्त का जिसने आपको सुना, हर एक उस प्राणी का जिसने इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करा, जिसने भावनात्मक रूप से आपके रीढ़ की हड्डी को बनाए रखा। आप धन्यवाद कीजिए उस व्यक्ति का जिसने आपको फाइनेंशियली, आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनाया, जिसने आपकी हर एक इच्छा को पूरा किया। धन्यवाद कीजिए उस व्यक्ति को जिसने आपको गड्ढे बना के दिए, उससे आपने छलांग लगाना सीखा। धन्यवाद कहिए उस हर एक बुरी और अच्छी चीज को जो जाने अनजाने आपने की और उससे कुछ सीखा। धन्यवाद कीजिए अपने हर उस बुरे से बुरे एक्सपीरियंस को जिससे आज आप निखरे। धन्यवाद कीजिए उस गांव का, उस ज़मीन का, उस छोटे से घर का जिस घर में आप रहते हैं। इस विशाल आकाश का धन्यवाद जिसके साए में, जिसके छत के नीचे हम रहते हैं। धन्यवाद कहिए अपने पड़ोसियों का कि उन्होंने आपको जब आप कुछ भी नहीं थे तब आपको बढ़ाया। धन्यवाद कीजिए उन सभी रिश्ते नातों का, उन सभी बंधनों का जिन्होंने आपको मुक्त करा मोह से। उन सभी मोह का धन्यवाद जो आपके अंदर है, उन सभी लोभों का धन्यवाद जो हमारे अंदर है, उन सभी भविष्य के लोभों का और भूतकाल के लोभों का जो हमने किए थे और हम करेंगे, उनका धन्यवाद। लालच कहिए उस हर एक लालच भावना को जो आपके अंदर आई थी, आई है, आएगी। धन्यवाद कीजिए अपने हर एक डर को। धन्यवाद कहिए अपने हर एक दुख को कि उसने आपको निखारा। धन्यवाद कहिए अपने हर एक घृणा को कि उसने आपको वैसा बनने से रोका जिससे आप घृणा करते हैं। घृणा से माफ़ी मांगिए, घृणा को स्वीकार कीजिए, घृणा का आभार व्यक्त कीजिए। दर्द का, तकलीफ का गहरा स्वीकार बनाइए। गहराई से, अंतर मन से अपनी हर एक दर्द को, अपनी हर एक तकलीफ को स्वीकार कीजिए और आभार करिए कि तुम आए
और मुझे इतना इतना महत्वपूर्ण अनुभव दिया, सीख दी। उससे मैं बेहतर हुआ और बेहतर हुआ और लगातार बेहतर हो रहा हूँ। धन्यवाद उन किसानों का जो कड़ी धूप में हमारे लिए अनाज बोते हैं, श्रम करते हैं, उस अनाज को काटते हैं, उस अनाज को बोते हैं, उस अनाज को हमारे तक पहुंचाते हैं। हर एक किसान का धन्यवाद। हम माफ़ी मांगते हैं हर उस किसान से जिसको हम सुरक्षित नहीं कर सके, जिसके श्रम के बदले हम सम्मान प्रेम नहीं दे सके। हम उस परमात्मा, उस किसान के अंदर बैठे उस परमात्मा को पूरी आत्मा से आभार धन्यवाद करते हैं और स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमने गलत व्यवहार किया उनके साथ। हम स्वीकार करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि हम प्रेम, करुणा और स्नेह के साथ अपने किसानों के साथ अपनी आत्मा से उनके लिए सम्मान और आभार व्यक्त करते रहेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे वो सुरक्षित रहें और वो सुरक्षा और सम्मान के साथ, गर्व के साथ किसान रहते हुए वो सक्षम हों, स्वस्थ हों, सभ्य हों, सुसंस्कृत हों और सुगम्य और सफलतापूर्वक जीवन जिएं। हर उस किसान के लिए, उसके परिवार के लिए हम अपनी ओर से बहुत प्रेम, हमारा वो परमात्मा है, जैसे परमात्मा सृजन करता है पूरे विश्व का, वैसे ही एक किसान सृजित करता है सठुर्मियों के उन भूख और प्यास को बुझाने के लिए, उस अनाज को जो हर एक व्यक्ति की भूख को तृप्त करता है। इसलिए उस परमात्मा का, हर एक किसान का पूरी आत्मीयता से अभिनंदन, वंदन। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम परिवर्तन करेंगे। हम अपने किसानों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सक्षम, बौद्धिक उच्च स्तर तक ले जाएंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से उन्हें कमज़ोर नहीं, उन्हें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सम्मानित और आभारी रहेंगे उनके। स्वीकार कीजिए अपने आज को, स्वीकार कीजिए अपने बीते कल को, स्वीकार कीजिए अपने आज से 5 साल के अपने आप को, स्वीकार कीजिए अपने पिछले 10 सालों को, स्वीकार कीजिए अपने पूरे, जब आप 6 महीने के थे वहाँ से लेके आज तक के पूरे जीवन को। धन्यवाद कीजिए गर्भ से लेके आज तक की यात्रा को। धन्यवाद कहिए कोख में 9 महीने तक रहे उस भ्रूण को, उस छोटे से अंदर अपरिपक्व बच्चे को, शिशु को। धन्यवाद कहिए आज को, धन्यवाद कहिए आने वाले कल को, धन्यवाद कहिए अगले हफ्ते को, धन्यवाद कहिए अगले महीने को, धन्यवाद कहिए इस पूरी साल को, धन्यवाद करिए इस पूरे दशक को, धन्यवाद कहिए अपने पूरे जीवन को, धन्यवाद कहिए जीवन के बाद की मृत्यु को, धन्यवाद कहिए उस क्षण को जिस क्षण आप अपना शरीर त्यागेंगे और महसूस कीजिए जिस क्षण आप यहाँ आए थे। आपको याद नहीं जब आप पैदा हुए थे, शायद आपको याद नहीं रहेगा जब आप शरीर त्याग रहे होंगे। आपको ये दोनों ही याद रहें, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन धन्यवाद कहिए इन दोनों अवस्थाओं को,
शरीर मिलने और शरीर छूटने की उन दोनों अवस्थाओं को पूरी आत्मा से स्वीकार कीजिए, पूरी आत्मा से, पूरे अंतर मन से, पूरे अंतःकरण से स्वीकार और आभार व्यक्त कीजिए। आपकी मृत्यु के बाद के 10 सालों को धन्यवाद कीजिए, अपने बच्चों को और इस पूरे जगत को धन्यवाद कीजिए, और अगले 100 साल आपके मरने के बाद को धन्यवाद कीजिए कि आपने जन्म से, आपने शरीर ग्रहण करने से, शरीर त्यागने के बीच जो भी अनुभव किए, उन सभी अनुभवों के लिए अपना, इस शरीर का, इस बुद्धि का, इस मन का, इस काम का, सबका धन्यवाद कीजिए। उस काम का धन्यवाद कीजिए जो 2 लोगों में घटित हुआ और आप आए। संभोग का धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता के बीच के, उस पहले व्यक्ति का और प्राणी का जिन्होंने पहली बार संभोग से एक जीव को जन्म दिया था, उनका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए हर उस संभोग का जिससे क्षण प्रति क्षण एक जीवन उत्पन्न हो रहा है। स्वीकार कीजिए कि दुनिया का पूरे ब्रह्मांड में सृजन चल रहा है, पेड़ों में, पक्षियों में, जंतुओं में, जीवों में, सबका सृजन लगातार हो रहा है। हर एक सृजन को स्वीकार कीजिए, पूरी आत्मा से धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद हर उस सृजन का जिससे हम सृजित हुए। धन्यवाद हमारे नष्ट होने का, धन्यवाद हमारे नाश होने का, धन्यवाद हमारा शरीर त्यागने का, धन्यवाद उस हर एक घटना, व्यक्ति, वस्तु का जिसने हमें इस योग्य समझा कि हम शरीर त्यागें। शरीर त्यागना, शरीर ग्रहण करना दोनों हमारे हाथ में नहीं था, और इन दोनों के लिए उस परम शक्ति का धन्यवाद। धन्यवाद कीजिए अपने बचपन का, धन्यवाद कीजिए अपने भाई बहन, अपने माता पिता का, धन्यवाद कीजिए उस विद्यालय का जहाँ पे आपने शिक्षा ग्रहण की। धन्यवाद कीजिए हर उस शिक्षक का जो आपको शिक्षित, सभ्य और विद्यावान बनाने में आपको, आपसे, आपके लिए बेहतर बनाने के लिए कार्यरत रहा। धन्यवाद कीजिए हर उस घटना का जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको स्वरूप दिया, आपको साधा, आपको संयमित किया, आपको और बेहतर बनाया। धन्यवाद कीजिए उन नन्हे अपने हाथों का जिनसे आपने दूसरों की मदद की। धन्यवाद कीजिए उस हंसी ठठाके का जो आपने अनुभव किया। धन्यवाद कीजिए उन आंसुओं का जिन्होंने आपने अपनी करुणा को बहाया। धन्यवाद कीजिए उस हर एक भावनात्मक तड़प का जो आपने महसूस की और उसने आपके अंदर भावनाओं को बहाया। धन्यवाद कीजिए हर एक उस व्यक्ति का जिसने आपको सराहा। धन्यवाद कहिए उस हर एक व्यक्ति का जिसने आपको निंदित किया, जिसने आपको कहा, गिराया और आपका बहुत मजाक उड़ाया। धन्यवाद कहिए उस व्यक्ति का जिसने आपको प्रेम किया। धन्यवाद कहिए उस व्यक्ति को जिससे आपने प्रेम किया। धन्यवाद कहिए अपने सबसे प्रियजनों का, अपने परिवार वालों का और परिवार के हर एक सदस्य का, हर उन रिश्ते नातों का जो बहुत दूर के हैं और उन्होंने आपको अपनाया। धन्यवाद कहिए हर उस बिना खून के नाते को जिन्होंने आपको प्रेम से सींचा। धन्यवाद कहिए उन रिश्तों को जो आपके खून के रिश्ते हैं। धन्यवाद कहिए हर उस पेड़ को जिसने आपको परोपकार सिखाया। धन्यवाद कहिए हर उस सब्जी को जिसने आपकी थाली में आपके पेट को भरा।
धन्यवाद कहिए उन सारी फसलों को जिनसे आपकी थाली में अन्न आया और उससे आपका पेट भरा। धन्यवाद कहिए अपने दांतों का जिन्होंने उनको चबाया और उससे आपके अंदर तक वो भोजन गया। धन्यवाद कहिए हर उस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया का जिसने उसको पूरी तरीके से काम किया। धन्यवाद कहिए अपने अंदर की हर एक ऊर्जा का, हर एक सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का, हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का। धन्यवाद कहिए अपने अंदर बैठे उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद कहिए अपने बच्चों का जिन्हें आपने जन्म दिया, आपने सृजित किया, आपने एक जीवन दिया। धन्यवाद कहिए उन बच्चों का जिन्हें आपने जन्म नहीं दिया लेकिन आपने उनको पोषण किया, आपने उनको मानसिक या शारीरिक रूप से पोषित किया। धन्यवाद कहिए अपने आप को इस पोषण के लिए। धन्यवाद कहिए अपने हर एक उस कार्य के लिए जिसे जाने अनजाने आपने किया और उससे दूसरों का भला हुआ। उसकी वजह से आपके चेहरे पे जो असीम खुशी आई, धन्यवाद कहिए उस खुशी का। धन्यवाद कहिए हर उस क्षण का जिस क्षण आप कुछ भी कर रहे थे। धन्यवाद कहिए इस क्षण का, इस प्रेजेंट का। और मेरे साथ बोलिए धन्यवाद मेरा। धन्यवाद कहिए उस लड़की या लड़के का जिसने आपको एक इंसान के रूप में शारीरिक प्रेम किया, आपको आप बनने में मदद की। धन्यवाद कहिए और स्वीकार कीजिए हर उस गांव के इंसान को, मोहल्ले के इंसान को जिससे आपकी जान पहचान है। धन्यवाद कहिए उस इंसान से जो आपको नहीं जानते। धन्यवाद कहिए इस आसमान से और इन तारों से। धन्यवाद कहिए कलियों से और डालियों से। धन्यवाद कहिए उस गांव की सड़क से, उन गलियों से जिन पे आप चले। धन्यवाद कहिए उन रास्तों से जिन पे आप ना चल सके। धन्यवाद कहिए उन पहाड़ों का, पेड़ों का जहां आप गए, खेले। उन पहाड़ों, पेड़ों का, खेतों का धन्यवाद कहिए जहां आप कभी नहीं गए। धन्यवाद कहिए उन पेड़ों पर लटकने के लिए, आपका बोझ उठाने के लिए उस पेड़ का। धन्यवाद कहिए उस मंदिर का, उस देवालय का, उस चर्च का, उस मस्जिद का जहां आप प्रार्थना के लिए गए। धन्यवाद कहिए अपने हाथों का जो प्रार्थना के लिए उठे। धन्यवाद कहिए इन हाथों का जो दूसरों के लिए भला करने के लिए उठे। धन्यवाद कहिए इन हाथों का जो सदैव दूसरों को सहायता करते हैं। धन्यवाद कहिए अपनी हर उस नादानी को जिन्होंने आपको इंसान बनाए रखा। धन्यवाद कहिए हर उस कड़वी बात को जिसने आपको तुरंत तो बहुत दर्द दिया लेकिन लंबे समय में आपको एक बेहतर व्यक्ति बना दिया। धन्यवाद कहिए अपनी खूबसूरत आँखों का जिन्होंने इस दुनिया को देखा और दुनिया में छुपी अच्छाई को देखा। धन्यवाद कहिए और इस तरीके से धन्यवाद कहिए कि आपके अंदर वो भाव हो। अपने भाव को धन्यवाद कहिए। धन्यवाद कहिए उन सभी कपड़ों का जो आप पहनते हैं। धन्यवाद कहिए उन कपड़ा बनाने वाले लोगों का, उन कंपनियों का, उनके मालिकों का, उनके श्रमिकों का जिन्होंने हमारे लिए काम किया, उन सेल्स पर्सन्स का जिन्होंने उनको बेचकर हमारे तक भेजा। धन्यवाद कहिए उन सभी सेल्स का, क्योंकि सेवा करना एक तरीके का बेचना है। तो उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने अपमान सहकर दूसरों को बेचा, जो धूप में खड़े थे, जो बेच रहे थे, हम घृणा से देख रहे थे। उस घृणा का भी धन्यवाद और उस बेचने वाले का भी धन्यवाद। हर एक फल का धन्यवाद, हर एक मिठाई का धन्यवाद, हर एक व्यंजन का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए उन लोगों का जिन्होंने आपको वो सब दिया जो
आज आप डिज़र्व करते हैं। धन्यवाद कहिए उन लोगों का जिन्होंने सड़कें बनाई। धन्यवाद कहिए उन लोगों का जिन्होंने पुल बनाए। धन्यवाद कहिए उन लोगों का जिन्होंने आपको अस्वीकार किया। धन्यवाद कहिए उन लोगों का जिन्होंने आपको स्वीकार किया। धन्यवाद कहिए उनका जो आपको हमेशा कुछ सिखाना चाहते हैं। धन्यवाद कहिए हर उस वक्ता का जिसके आपने वचन सुने। धन्यवाद कहिए हर उस श्रोता को जिसने आपको सुना। धन्यवाद कहिए हर उस इंसान का जो आपको सुनता है और आपके साथ में बात करता है। आप बहुत धन्यभागी हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। धन्यवाद कहिए अपने हर उस कर्म को जो आपके द्वारा आपके लिए या दूसरों के लिए किया गया। धन्यवाद कीजिए उस हर एक घड़ी का जो आपको दर्द में रखती थी। धन्यवाद कहिए हर उस घड़ी का जो आपको सुख में रखती थी, आपको सुख अनुभव कराती थी। धन्यवाद कहिए रहीम का, कबीर का, साधुओं का। धन्यवाद कहिए दानवों का, दुष्टों का। धन्यवाद कहिए देवों का। धन्यवाद कहिए दानवों का। धन्यवाद कहिए राम का। धन्यवाद कहिए रावण का, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। स्वीकार और धन्यवाद उन सभी चीज़ों के लिए जो हमें फ्री में मिली है। धन्यवाद हमारे जन्म के लिए। धन्यवाद हमारे माता पिता के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया। धन्यवाद हमारे उस परिवार का जहाँ पे हम एक फूल की तरह खिले, खेले और पले और बढ़े। धन्यवाद उस गांव का जहाँ हम रहे। धन्यवाद उस मिट्टी का जिसमें हम खेले। धन्यवाद इस खुले आसमान का जिसकी छत के नीचे हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। धन्यवाद हर उस व्यक्ति का जिन्हें हमें आगे बढ़ने में मदद की, जिनसे हमने कुछ भी सीखा। धन्यवाद हवा का, पानी का, आकाश का। हवा का धन्यवाद कि वो हमारे अंदर प्राण वायु बन के हर क्षण बहती है। धन्यवाद हर उस वाणी का जिनसे हमने कुछ सुना और सीखा। अब हमें धन्यवाद करना है जो भी हम खरीदते हैं, जो भी हमने पैसे दे के मूल्य के रूप में खरीदा है। तो आपने जो भी खरीदा है उस सब के लिए धन्यवाद। तो आपके हाथ में, आपके बदन पे कपड़े हैं, यही पहला तो धन्यवाद इन कपड़ों का, इन्हें बनाने वालों का। धन्यवाद मोबाइल का। धन्यवाद लैपटॉप बनाने वालों का। धन्यवाद टीवी बनाने वालों का। धन्यवाद इतनी सारी सेवाएं हैं कि हम कहते कहते थक जाएंगे। तो जिन मुख्य 5 से सर्विसेज, सेवाओं के लिए आप कृतज्ञ हैं आत्मा से, उनके लिए धन्यवाद कह सकते हैं। धन्यवाद यूट्यूब का कि संसार भर का ज्ञान हमारी स्क्रीन पे आ जाता है। धन्यवाद गूगल का जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में देख सकते हैं, सीख सकते हैं। धन्यवाद व्हाट्सएप का, किसी की सूचना ले सकते हैं। धन्यवाद इस पूरे इंटरनेट का, इंटरनेट के जगत का, पूरे सोशल मीडिया का, जिससे इंसान एक दूसरे से जुड़ सकता है। धन्यवाद हर उस इंसान का जो काम कर रहा है, जो बाजार में बैठा है। धन्यवाद हर उस दुकान का जिनके पास हमें देने के लिए कुछ है। धन्यवाद हर उस क्रेता का जो बेच रहा है। धन्यवाद हर उस विक्रेता का। धन्यवाद कंज्यूमर्स का। धन्यवाद प्रोड्यूसर का। धन्यवाद इन
पेटों को भरने वाले किसानों का, धन्यवाद मजदूरों का, धन्यवाद मालिकों का, ओनर्स का, जिन्होंने मानसिक श्रम करके किसी बड़ी समस्या को हल किया। धन्यवाद उन श्रमिकों का जिन्होंने ये पूरा किया और जनहित में बहुत सारी सेवाएं दी। धन्यवाद उन हर एक बिल्डिंग्स का जिनमें ये सारी योजनाएं बनाई गई। धन्यवाद देश की राजनीति का, धन्यवाद विश्व की राजनीति का, धन्यवाद देश के हर एक राजनेता का, धन्यवाद हर एक बुरे कर्म का जो राजनेताओं ने किए, जाने अनजाने जो भी नेताओं ने किया, हम उसे स्वीकार करते हैं, हम उन्हें आत्मा से माफ़ करते हैं, हम उन्हें धन्यवाद करते हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि बेहतर राजनेता बनाएंगे और हम बेहतर राजनेता सृजित करेंगे। धन्यवाद हर उस बिजनेसमैन का, उद्योगपति का, जिसने जाने अनजाने कुछ गलत काम किए या कुछ ऊपर नीचे किया, पर धन्यवाद उनकी सेवाओं का। धन्यवाद हम माफ़ करते हैं पर्यावरण संबंधी उनके विनाशकारी कार्यों का, हम स्वीकार करते हैं उनके कार्यों को और हम पूरी आत्मा से उन्हें माफ़ करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम भी उसमें सहभागी थे, हम स्वीकार करते हैं कि हम सहायक होंगे उन्हें परिवर्तित करने में। हम धन्यवाद कहते हैं हर उस उद्योगपति का जो बदल रहा है, हम धन्यवाद करते हैं हर उस उद्योगपति का जो जिम्मेदारी ले रहा है, हम उन्हें जिम्मेदार बनाएंगे। धन्यवाद करते हैं हम हर उस व्यक्ति का जो जिम्मेदारी ले रहा है। धन्यवाद हर उस क्षण का जिस समय कहीं भी कुछ भी सृजित हो रहा है। धन्यवाद उन प्यारे हमारे मज़दूरों का जो खुद धूप में बुरी हालतों में हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। हम माफ़ी मांगते हैं हर एक मज़दूर से जिन्हें हमने आश्रय नहीं दे पाया। हम स्वीकार करते हैं कि हम असफल हुए हैं उन्हें बेहतर बनाने में, उन्हें सुरक्षा देने में। हम जिम्मेदारी लेते हैं मज़दूरों को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन देने के लिए, क्योंकि सम्मान सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। हर व्यक्ति प्रेम डिज़र्व करता है और हम हर उस मज़दूर को प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं उसके कर्म के लिए। उसके द्वारा किए गए काम हमारे लिए उतने ही सम्माननीय हैं जितने उस हर एक ऑनर के काम जो उसको बैठकर ऑर्डर देता है। हमारे लिए हर एक श्रमिक का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हम स्वीकार करते हैं हर एक श्रमिक को, हम स्वीकार करते हैं हर एक अच्छी भावना को, हम स्वीकार करते हैं हर एक वाणी को जो उनके द्वारा बोले गए। उन श्रमिकों को ना सुनने के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हम माफ़ी मांगते हैं हर एक श्रमिक से। हम स्वीकार करते हैं हर एक श्रमिक के दर्द को और हम जिम्मेदारी लेते हैं उसको परिवर्तित करने की। हम धन्यवाद करते हैं हर उस प्राणी का जिसने विस्तार करने में मदद की। हम माफ़ी मांगते हैं पूरे प्राणी जगत का, उन वनों का जिन्हें हमने काटा। हम आभार व्यक्त करते हैं हर उस वन का, हर उस वृक्ष का, हर उस पत्ते का, हर उस डाली का जिन्होंने हमें परोपकार सिखाया और हमने फिर भी उनके साथ गलत किया। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उन्हें प्रेम करेंगे। हम उन्हें प्रेम करते हैं, हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम है और इसी क्षण है हम प्रेम करते हैं हर उस व्यक्ति को जो
पेड़ों के लिए परिवर्तन कर रहा है सकारात्मक। हम उस हर एक पेड़ को धन्यवाद करते हैं जो हमें इतना अच्छा जीवन दे रहे हैं, क्योंकि पेड़ ही हमारे जीवन का वास्तविक रूप से प्राण है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये प्राणवायु नहीं बहेगी। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं हर उस पेड़ का, हर उस प्राणी का जिससे ये पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं हर उस किसान का, हर एक खेत का, हर एक व्यक्ति का। दिल से, आत्मा से, पूरी कृतज्ञता से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।